तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आप चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, जुड़ के कनेक्ट हो जाइए, होके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अच्छे से गेन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर? एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को लेके जिसका मेन कारण, मेन डिजीज इफेक्ट क्या था? न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या करता था? न्यूमोनिया कर रहा था ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उसको लेके वो माइस लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टुवर्ड्स 1928 के टाइम। तो क्या किए? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में दो स्ट्रेन लिए, एक ए स्ट्रेन, दूसरा आर स्ट्रेन। एस मींस स्मूथ, आर मींस रफ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो म्यूकस कोट है इनके पास क्या है? ए स्ट्रेन के पास एस है मतलब स्मूथ, आर मतलब रफ। एस के पास है म्यूकस कोट। तो म्यूकस कोट क्या है? जिसके कारण इसके अंदर जो म्यूकस कोट है इसके वजह से शाइनी है। फिर ये क्या है? वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब क्या होता है? जहरीला होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। सेकंड हम देखते हैं और एक स्ट्रेन लिए जिसका नाम है रॉफ स्ट्रेन। ये नॉन म्यूकस है, इसके पास म्यूकस का कोट कोई भी नहीं है, उसके साथ ये रफ है एंड ये नॉन वायरुलेंट है, जो कि इसको किल नहीं कर सकता है, ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं माइस की बात। तो अभी वो क्या किए? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। जब एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट किए, पहले आर स्ट्रेन लिए, आर स्ट्रेन के साथ वो माइस को आर स्ट्रेन दिए। जब माइस को वो आर स्ट्रेन दिए तो फाइनल रिजल्ट में वो क्या देखे? माइस जिंदा है। रिजल्ट में आया माइस जिंदा रहा क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है। सेकेंड में वो ए स्ट्रेन लिए, ए स्ट्रेन के साथ वो माइस को दिए, जिसका फाइनल रिजल्ट में क्या देखे? माइस डाइड कर गया, माइस मर गया। उसका रीजन क्या था स्टूडेंट्स? उसका रीजन ये था इसके पास कुछ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन है, यहां से माइस के पास गया और माइस मर गया। सेकंड आता है ए स्ट्रेन। ए स्ट्रेन हिट किल। तो हिट किल मतलब क्या होता है? इसके पास जो म्यूकोस का कोट था जिसकी वजह से ये वायरुलेंट नेचर शो कर रहा था, आप हीट के माध्यम से, और साइंटिस्ट ने हीट के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। फाइनल रिजल्ट में क्या आया? लाइव आया। तो ये हुआ 3 एक्सपेरिमेंट। उसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ अलग करने के लिए कोशिश की। तो अलग में वो क्या किए? अलग में लाइव ए आर स्ट्रेन लिए, उसके साथ एस हिट किल लिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आर स्ट्रेन का लाइव आया, एस हिट किल का लाइव आया। तो अल्टीमेटली हम भी सोच रहे थे क्या? इसका रिजल्ट लाइव आना चाहिए। इवन साइंटिस्ट भी सोच रहे थे इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? लाइव आना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट पता है? थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा मतलब पूरा उल्टा हो गया। तो जब दिया गया लाइव आर स्ट्रेन प्लस एस हिट किल, माइस ने मर गया। माइस मर गया। जब माइस मरा, साइंटिस्ट हो गया भाई हुआ क्या, काहे ऐसे हो गया? उसके बाद वो देखे, स्टडी किए ए स्ट्रेन से। तो क्या स्टडी किए स्टूडेंट्स? वो स्टडी किए ए स्ट्रेन से, यहां से ए से कुछ आर स्ट्रेन के पास जा रहा है। आप पूछेंगे सर कुछ क्या होता है? अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं, सेल में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब कुछ होता है जो कि बायोकेमिकल्स। तो यहां से कुछ बायोमोलिक्यूल्स वगैरह कुछ यहां से यहां गया। जाने के बाद आर स्ट्रेन को ए स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिए। ए स्ट्रेन एस को आर में कन्वर्ट किए, आर एस में कन्वर्ट हो गया। तो एस वायरुलेंट था जिसका कारण क्या हो गया? माइस मर गया। तो वो उतना समझ पा रहे, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या हो पता है? बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है एग्जैक्टली डीएनए इज द बायोकेमिकल है, कोई जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है या प्रोटीन है, वो अभी तक नहीं बता पाए। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंटेशन का नाम हम दिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एग्जैक्ट क्या है हमको पता नहीं है। फिर
इस एग्जैक्ट को बताने के लिए और 3 साइंटिस्ट आएंगे, उनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट समझो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, 3 साइंटिस्ट आए, उनसे पहले पूरा एक मिथ बना था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। जब प्रोटीन को माना गया था कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस मिथ को कौन तोड़ दिए, 3 साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड, एमक्ली, एमसी कैटी। तो ये 3 साइंटिस्ट आए 1933 टू 44 के अंदर ये मिथ टूट गया। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, पहले प्रोटीन माना जा रहा था, फिर वो क्या किया पहले समझिए। वो टेस्ट ट्यूब ले, हर एक टेस्ट ट्यूब में एस हीट कील्ड रखे, उसके साथ आर स्ट्रेन रखे, क्योंकि आपको हम यहां पर बताए थे लाइव आर स्ट्रेन प्लस ए स्ट्रेन माइस को जब दिया गया तब डेड हो गया, इसी को जानना था एग्जैक्टली। ये लोग क्या किए, सेम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल स्टेप था, 4th स्टेप था, उसी को स्टडी किए, उसको टेस्ट ट्यूब के माध्यम से स्टडी किए। तो हर एक टेस्ट ट्यूब में सेम है, एस हीट कील्ड है, आर स्ट्रेन है। वो क्या किया, उसके बाद माइस को देंगे, माइस क्या होगा देखेंगे। तो उससे पहले वो क्या किए, एंजाइम्स लिए। तो एंजाइम्स के माध्यम से मान लीजिए एक एस हीट कील्ड में आरएनए है, इसको आइसोलेट किए, यहाँ पर आर स्ट्रेन है, यहाँ पर एस में प्रोटीन है, कार में लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब है। तो यहां से एग्जैक्टली यहां से कौन सा बायोमोलिक्यूल आर के पास जा रहा है और उसके बाद हम माइस को दे रहे थे, मर रहा है, इसी को हमको समझना था। तो पहले एक एंजाइम लिए, जब एंजाइम लिए वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिए। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट जब किए, फिर जो भी बचा उसके बाद फाइनल रिजल्ट जब माइस को दे दिया गया तो माइस क्या हो गया, मर गया। फिर सेकेंड में वो कार्बोहाइड्रेट को लिए, कार्बोहाइड्रेटेज के माध्यम से जब इसको कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड किया, जो रेस्ट बचा था वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, आर में। फिर आर को हम किस में दिए, जो फाइनल, फिर माइस में दे दिए। फाइनल रिजल्ट भी आ जा रहा है कि माइस क्या हो जा रहा है, डाइट। फिर लिपिड लिए, लाइपेज के माध्यम से उसको हम डाइट किए, लाइपेज दिए, उसके बाद भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ये सब रिजल्ट से। उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, वो भी डाइट है। जब आरएनए लिए उसका भी सेम है, डाइट है, क्योंकि आरएनए में हम क्या दिए, आरएनएस दिए। तो सभी को हम जब डिग्रेड किए, स्टील नाउ देखा जा रहा है कि भाई हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये काहे इस तरह हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोले कि ठीक है, पेशेंस के साथ तो जाना पड़ता है। तो थोड़ा पेशेंस दिखाए। पेशेंस में वो क्या दिखाया कि डीएनए फाइनली था, बोले ठीक है, एक तो बचा, एक भाई बचा है, डीएनए जो बचा था उसको क्या दिए, डीएनएस दिए। जब डीएनएस दिए स्टूडेंट पता है क्या हो गया, फाइनली वो शॉक हो गए, भाई यही था, यही सरकार था, यही सार थे जिसके कारण इतना कांड हो रहा है। वो क्या देखे, डीएनए को डीएनएस दिए, तो फाइनली डीएनए क्या हो गया, डीएनए। उसके बाद रिजल्ट क्या आया, लाइव, चूहा जिंदा था। चूहा जब जिंदा रहा, वो बता दिए फाइनल कंक्लूजन में कि यहां से जो एस हिटकिल्ड से कुछ जा रहा था किसके पास, आर के पास, उसके बाद आर क्या बन जा रहा था, एस बन जा रहा था। लेकिन वही भाई को डिग्रेड कर दिया गया डीएनए को, उसके बाद आर ही बना रहा, एस नहीं बन पाया, और फाइनल कंक्लूजन में आया लाइव, जिंदा। तो ये था डिस्कशन किसके बारे में, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट में हम थर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड जो एवरी मैक्लर्ड एवरी एमसीकटी एक्सपेरिमेंट। हम क्या नोटिस किए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट जो थे हार्से एंड चेज, यहाँ पर मेंशन करते हैं हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 1952 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम है हार्से एंड चेज, उनका कहना था कि प्रोटीन एंड डीएनए में जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली कौन है वो आइडेंटिफाई किए, उसको एक्सपेरिमेंट करके फाइनल कंक्लूजन में वो ड्रॉ किए। तो स्टूडेंट्स अब समझो, तो पहले क्या होता है ना, वो बैक्टीरियोफेज को लिए,
बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज में क्या है, ये आउटर साइड को हम कहेंगे प्रोटीन और इनसाइड को हम कहेंगे डीएनए। इसका जो आउटर साइड प्रोटीन है, हम सभी जानते हैं प्रोटीन के अंदर क्या है, सल्फर ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, एंड डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। तो डीएनए में सल्फर नहीं है, डीएनए में क्या नहीं है, सल्फर नहीं है। उसी प्रकार प्रोटीन में फास्फोरस भी नहीं है। तो इसलिए हम स्पेसिफाइड करके लेबल किए। तो प्रोटीन को हम लेबल किए किसके माध्यम से, सल्फर 35 के माध्यम से प्रोटीन को हम लेबल किए। फिर डीएनए को हम लेबल किए फास्फोरस 32 के माध्यम से। ये सारे रेडियो लेवल मतलब इसका जो विजिबिलिटी है हमको अच्छे से दिखेगा। फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं इन्फेक्शन जब किए फर्स्ट स्टेप में यहां पर डीएनए को लेबल नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर डीएनए को लेबल किया गया है। यहां पर प्रोटीन को लेबल किया गया है, यहां पर प्रोटीन को लेबल किया नहीं गया है। तो जब यहां पर क्या होगा, यहां से यहां जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ हम देख पा रहे हैं, और यहां से यहां जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट किया। सेकेंड स्टेप में बहुत सारे क्या होंगे, बैक्टीरियोफेज आके जुड़ जाएंगे। तो जिसके कारण उनको क्या करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग करके हटाना पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग करके सबको हटा दिया गया। ये जो सरफेस में है ना, ये सरफेस से सबको हटा दिया गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आप समझो सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, ये सारे टेस्ट ट्यूब से, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसी के अंदर सारा कुछ प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये किसके अंदर कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है जिसमें हम घुमा रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से हम जब घुमा रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें पता है, उसमें हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियोफेज थे वो सारे रिमूव हो गए ऑलरेडी। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किए साइंटिस्ट लोग ने हार्ट से एंड चेज। वो क्या नोटिस किए, वो नोटिस किए, अब देखो बड़े अच्छे से, ये सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। तो ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। फाइनल कंक्लूजन हम देखते हैं। तो ये क्या है, सुपरनेटेंट है, ये क्या है, सुपरनेटेंट, ये जो सेक्शन है सुपरनेटेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब हम देखे, उसमें हम क्या देखे, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। सेल्स में क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड नहीं हो रहा है। हम बात करें, ये मान लो कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या देखें, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, दैट इज सल्फर को हम लेबल किए थे। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हम यहां पर क्या किए थे, सल्फर को लेबल किए थे। जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट पता है, सल्फर को लेबल करने के कारण यहां पर आपको सेल्स के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जिसके कारण क्या है, जेनेटिक मटेरियल को अगर आप लेबल किए होते तो सेल के अंदर आपको रेडियो लेवल शो होता, लेकिन यहां पर आपको शो नहीं हो रहा है। सेकेंड आता है रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट है, ऊपर वाला पार्ट को हम कह रहे हैं सुपरनेटेंट, इसमें क्या आपको मिल रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद की, यहां पे लिखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करेंगे। आप देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल को लेबल किए थे, किसके माध्यम से, फास्फोरस माध्यम से। फॉस्फेट ग्रुप को हम लेबल किए थे 35, 32 के माध्यम से। तो फाइनल कंक्लूजन में हम देखते हैं रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। आप देख सकते हैं ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रेजेंट है। उसके साथ नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट ये है आपका, सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो लेवल नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ क्या किया गया, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। तो ये दोनों साइंटिस्ट क्या ड्रॉ किए, कंक्लूजन, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिस्कशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस किए, जिसका मोटो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और वो बता नहीं पाए एग्जैक्टली
डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या समथिंग एग्जैक्ट कौन है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद फिर आया मैकलर्ड, एवेरी, एमसीकेटी आए। वो तीनों साइंटिस्ट आए के फिर क्या किए, वो दर्शा दिए कि हाँ एग्जैक्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर ये भी आए, ये वायरस एंड बैक्टीरिया को लेके अपना जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज का जो हम जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। तो स्टूडेंट ये था आपका डिस्कशन। चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से जुड़ जाइए, जुड़ते हुए आपका लर्निंग स्किल को बहुत बेहतर कीजिए, उसको बड़े अच्छे से